यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का सिलेबस क्या है, किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उस पे अभी के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसे हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं एग्जाम पैटर्न। और जब भी आपको तैयारी शुरू करना चाहिए तो पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेना चाहिए अपने को कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितना शब्दों में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितना शब्दों में लिखना है, ताकि अपने उसी हिसाब से जब अपने को पढ़ाई करना है, अभी आपने शुरू किया तो हमको ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस विषय में इतना इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहा है तो इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपने को पहले से तैयार रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न अगर हम चाहे अपने से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं या अपना मान लीजिए कॉपी में नोट्स वगैरह तैयार करें, तो वहां पे उतना ही शब्द में लिखने का अभी से आदत लगाएंगे, तभी ये सब आंसर राइटिंग की कला आपके अंदर विकसित होगा। और जिस रूप में एग्जाम पैटर्न है, जिस रूप में एग्जाम में प्रश्न आएगा, उसी रूप में समझकर अगर आप इसे आप पढ़ाई करते हैं तो समझिए आपका रिजल्ट कितना शानदार आएगा। तो चलिए समझते हैं, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का आपका किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी चीजें। सबसे पहला कि 2027 में बोर्ड परीक्षा होगा कि नहीं। देखिए, बोर्ड एग्जाम तो होगा बिल्कुल मैट्रिक का, जिस रूप में हो रहा है उसी रूप में होगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका पहले ही एजुकेशन कैलेंडर मतलब कि शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें बता दिया है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में कौन सा काम कब होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूं तो आप सभी विद्यार्थियों का देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का, तो उसके आधार पे आपका सबसे पहला प्रूफ आएगा डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड का भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डेट जारी कर दिया कि जुलाई या अगस्त तक जारी हो जाएगा। फिर ऑनलाइन त्रुटि सुधार के बाद आप मतलब डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कुछ भी गलत है तो उसमें आप सुधार करा लेंगे, तब आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड अगस्त सितंबर तक जारी कर देगा और एग्जाम फॉर्म भी अगस्त सितंबर तक आपका भरा जाएगा। उसके बाद डम्मी एडमिट कार्ड अक्टूबर तक आ जाएगा। फिर आपका सेंटअप एग्जाम नवंबर में होगा और फिर आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का जो मतलब कि आपका डेट वगैरह है, परीक्षा का कार्यक्रम रूटीन है, वो नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले से आपको बता दिया है कि अपने को किस मंथ में कौन सा कार्य के लिए रेडी रहना है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका एग्जाम बिल्कुल हर साल जैसे होता है वैसे ही होगा, समय होगा, फरवरी मंथ में जैसे हर एक साल होता है वैसे ही इस साल भी होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा सर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में? तो देखिए, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे अब चूंकि बिहार बोर्ड दोगुना प्रश्न पूछता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो बुक आप देखेंगे उसमें कहीं पे ऑब्जेक्टिव है, जो मूल बुक है एससीईआरटी की मैं बात करूं जो बीटीसी का है, तो उसमें उतना ऑब्जेक्टिव है नहीं। अब बिहार बोर्ड पूछे कहां से, तो बुक के डीप से अंदर से जाकर ऑब्जेक्टिव बना रहा है या सब्जेक्टिव प्रश्न बना रहा है, तो लाजमी है कि क्वेश्चन हार्ड हो ही जाएगा। और बुक के लास्ट से पूछता तो आसान हो जाता, लेकिन फिर भी चूंकि आधा प्रश्न छोड़ने और आधा बनाने का विकल्प रहता है, तो उसमें देखिए इजी प्रश्न जो पूछा जाता है ना, इजी का मतलब क्या होता है, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट करे। और इस प्रश्न का जवाब पर्सन टू पर्सन, हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, क्योंकि इजी हार्ड कुछ होता नहीं है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो पढ़ के गया एग्जाम में, वहीं आ गया तो उसके लिए वो आसान था। कोई विद्यार्थी पूरा सिलेबस पढ़ा बट उस पार्ट को भूल गया एग्जाम में जहां से प्रश्न आ गया, तो उसके लिए हार्ड है। तो इजी हार्ड तो अपने हिसाब से, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर प्रश्न के कंपैरिजन करने के बाद मैं आपके पास एक डाटा रख रहा हूं। तो हर एक साल अभी तक जो लेटेस्ट 2026 तक पेपर हुआ है उसमें यही देखा गया कि प्रीवियस ईयर पेपर से, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से, या जो बुक का मेन पॉइंट है जो मतलब कि लास्ट में प्रश्न उत्तर जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उससे करीब करीब 30 से 40% पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। और 30 से 40% इससे रहता है, और मीडियम दर्जा का आपका 10 से 20% प्रश्न रहता है, ठीक। और फिर आपका हार्ड प्रश्न बाकी रहेगा कि मान लीजिए 30 से 40% प्रश्न ये पूछा जाएगा, हार्ड प्रश्न। तो हार्ड देखिए चूंकि अपने को मतलब कि आधा प्रश्न छोड़ना है, आगे आपको समझ में आ जाएगा जब एग्जाम पैटर्न हम लोग मतलब कि देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ इजी और मीडियम लेवल का भी प्रश्न बना देता है, मान लीजिए यहां से 40% बना दिया, यहां से 10%, तो 50% हो गया। 50% ही प्रश्न अपने को सॉल्व करना होता है। लेकिन पिछले साल से आप कंपैरिजन करेंगे तो 25 का अपेक्षा 26 का थोड़ा सा हार्ड था, 26 से लाजमी है 27 का हार्ड होगा, ठीक है। आगे और चीजें आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले मैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में मैथ का एग्जाम पैटर्न आपको समझा दूं, गणित का। तो देखिए यहाँ पे 2027 का है, तो गणित का अगर आपका आगे जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलता है। आप जानते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का जो 2 पाली में होता है, तो अगर आपका प्रथम पाली में पेपर होगा तो आपका विषय कोड 110 रहेगा
अगर द्वितीय पाली में होगा तो 210 रहेगा। मैथ में कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा मैथ का। अब देखिए मैथ में यहां पे देखिएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है मैथ में वो 100 आपसे पूछा जाएगा। यही मैं बता रहा था, दोगुना प्रश्न रहेगा, हूबहू पिछले साल वाला पैटर्न। आपको इसमें से 50 प्रश्न बनाना है ओएमआर शीट पे, एक अंकीय प्रश्न रहेगा 50। अब समझिए 100 प्रश्न आ गया, मान लीजिए 30 प्रश्न आसान था मैंने बना दिया, 20 प्रश्न मीडियम लेवल का था मैंने बता दिया, तो मेरा 50 हार्ड प्रश्न मतलब छूने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इजी देखिए आएगा तो तीनों स्तर का प्रश्न, लेकिन इजी मीडियम लेवल के प्रश्न बनाकर भी अपना काम चल जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि 100 प्रश्न पूछेगा, 50 अपने को बनाना है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, ये 30 पूछा जाएगा, 15 अपने को बनाना है, 2-2 अंक का प्रश्न रहेगा, टोटल 30 मार्क्स का। जो लॉन्ग आंसर टाइप जो 5 अंकीय प्रश्न रहेगा वो 8 पूछा जाएगा, जिसमें से 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ये 5 अंकीय प्रश्न रहता है तो 20 मार्क्स। टोटल 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 69 प्रश्न का जवाब देना है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और मैथ में कोई भी आपका मतलब कि प्रैक्टिकल वगैरह का परीक्षा नहीं होता, पूरा 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। अब सर कैसे हम मैथ में 100 में 100 लाए? तो इस पे मैथ में कौन सा बुक पढ़ना है, इस पे अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो आगे हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग का मेन फोकस इसमें एग्जाम पैटर्न पे है। तो मैथ का आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया कि सर इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। एग्जाम पैटर्न देखिए, टॉप सामान्य विद्यार्थी और टॉपर विद्यार्थी में क्या अंतर होता है? सामान्य विद्यार्थी बिना ये सब चीजें जाने, बिना सिलेबस जाने बस पढ़ने लगता है, और टॉपर विद्यार्थी के दिमाग में हमेशा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कोई भी हम चैप्टर पढ़े तो उसको किस रूप में पढ़े, वहां से प्रश्न किस रूप में आएगा, ये उसके दिमाग में घूमते रहता है। तो अगर आपको भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉपर बनना है तो ये चीजें दिमाग में घूमते रहते हैं कि मैथ का आसान सा एग्जाम पैटर्न है कि सर 100 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 छोड़ना है, 50 बना देना है। फिर आपसे 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंकीय प्रश्न जिसमें से 15 का जवाब देना है, और 5 मतलब टोटल कितना प्रश्न बनाना है समझिए। पूरा आप कितना भी एक साल पढ़े, टोटल मात्र अपने को देखिए यही प्रश्न, ये आपका यहां पे देखिए 50A और आपका फिर 15A और 4A, बस इतना ही प्रश्न आपको बना के और मैथ में 100 में 100 लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पे डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस पे डिटेल वीडियो पूरा मैथ का रणनीति कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आता है, वो अगले वीडियो में हम लोग कैप्चर कर लेंगे। अभी एग्जाम पैटर्न समझते चलिए। सबसे मतलब कि 2 विषय का ध्यान से समझिएगा, साइंस का और सोशल साइंस का, क्योंकि इसमें साइंस का पेपर आप जानते हैं 3 विषय आपका मिलाकर तैयार होता है, आपका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो साइंस का हम लोग एग्जाम पैटर्न देखें विज्ञान विषय का, तो इसका विषय कोड प्रथम पाली में जिनका पेपर होता है उनका 112, द्वितीय पाली वालों का 212 होता है, और इसमें 80 मार्क्स का एग्जाम होता है सर, 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे टोटल 80 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है, इसके लिए 40 अंक मिलेगा। ठीक है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, तो इसमें जैसा कि मैं बताया कि 3 आपका बुक पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों बुक से प्रश्न रहेगा। तो इसमें फिजिक्स से 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और केमिस्ट्री और बायो से भी 8-8 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और आधा प्रश्न छोड़ना, इसमें भी फिजिक्स से 4, केमिस्ट्री से 4 और बायो से 4-4 प्रश्न का जवाब देना है। 2-2 अंकीय प्रश्न रहेगा, टोटल 24 मार्क्स का। ये आपने समझा, मतलब कि 80 पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 40 बना देना है, और फिजिक्स से 8 लघु उत्तरीय 4 बनाना है, 2 अंकीय प्रश्न, केमिस्ट्री से उसी तरह, बायो से इसी तरह। ठीक है, अब यहां पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 2-2 आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे 1-1 प्रश्न का उत्तर देना, इसमें भी आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प है। और इसमें जो फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है वो 6 मार्क्स का रहता है, बाकी केमिस्ट्री और बायो का 5-5 मार्क्स का रहेगा। देख लीजिए टोटल 16 अंक ये आपका हो गया। टोटल 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, 55 प्रश्न का जवाब देना है, और 80 आपका जो है 80 नंबर का ये पेपर होगा। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो इसमें आपने समझा साइंस में कि सर 80 ऑब्जेक्टिव 40 बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 8-8 आपका 2 अंकीय प्रश्न पूछा गया, जिसमें से 4-4 प्रश्न का जवाब देना है तीनों सेगमेंट से। फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 2-2 आपका रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों से 1-1 का उत्तर देना है। और सर फिजिक्स का जो केमिस्ट्री आपका रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंकीय, और आपका केमिस्ट्री और बायो का 5-5 अंकीय प्रश्न रहेगा। ये आपने समझा।
अब आइए देखते हैं सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न। तो सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो साइंस के भांति इसमें भी 80 मार्क्स का ही थ्योरी का पेपर होगा, 20 मार्क्स का रिटन आपका प्रैक्टिकल होता है सॉरी, और इसमें 10 मार्क्स का जो आपका निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए 10 मार्क्स का कॉपी अगर आप जमा करते हैं वो रहता है, मतलब 20 मार्क्स प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें देखिए आपका विषय कोड देखें तो अगर प्रथम पाली में पेपर है तो 111, द्वितीय पाली में है तो 211 विषय कोड है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे 80 पूछा जाएगा और 40 प्रश्न का जवाब देना है, इसके लिए आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न देखिए इससे कितना पूछा जाएगा, तो शॉर्ट आंसर टाइप आपका हिस्ट्री से 6 रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री से, ये समझिएगा। देखिए इसमें मैं पहले यहाँ पे समझा दूं, इसमें तमाम विषय होते हैं, जैसे पहला होता है अपना इतिहास मतलब हिस्ट्री, आपका दूसरा इसमें सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, फिर तीसरा हमारा होता है ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये तीसरा हमारा हुआ ज्योग्राफी, चौथा इसमें होता है इकोनॉमिक्स, पांचवा होता है जो ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ के तब आपका मात्र 80 मार्क्स का पेपर होगा सोशल साइंस का। अब इसमें सर हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से यहां पे समझिए, ये हिस्ट्री है, ये अपना ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 6 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको 3 का इसमें से जवाब देना है। बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें से 2 का जवाब देना है। मतलब सर यहां पे हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा हो गया। हिस्ट्री से आपसे कितना पूछा जा रहा है, 6, 3 का जवाब देना है, फिर आपका ज्योग्राफी से 6, और बाकी जो आपका बच गया पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन, सबसे 4, 2 का जवाब देना है, और 2 अंकीय प्रश्न है तो इसी हिसाब से अंक मिलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न 2 पूछा जाएगा, 2 आपके हिस्ट्री से, 2 पॉलिटिकल साइंस से, 2 ज्योग्राफी से, 2 इकोनॉमिक्स से। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता, मतलब आपदा प्रबंधन से सिर्फ ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस मतलब कि आपका इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न का जवाब देना है, 4 अंक की ये प्रश्न रहता है 16 मार्क्स का। टोटल 112 क्वेश्चन, 112 प्रश्न पूछा जाएगा, 56 का जवाब देना है, 80 मार्क्स का होगा। तो सोशल साइंस का ध्यान से समझ लीजिएगा, 5 विषय मिला के अपना पेपर तैयार होगा, इतिहास, राजनीति विज्ञान, आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी, और ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसे किस रूप में प्रश्न आएगा मैंने क्लियर समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका सब्जेक्ट है, मेन जो सब्जेक्ट है जो सबके लिए था वो मैंने बता दिया। अब आगे आप कोई भी MIL, SIL मतलब जो प्रथम भारतीय भाषा, जैसे काफी विद्यार्थी हिंदी उर्दू रखते हैं, जो भी आपका होगा। SIL मतलब द्वितीय भारतीय भाषा, जो आप चयन किए होंगे, संस्कृत, नॉन हिंदी, अरबी, जो आपका हो, ठीक है। इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह। तो इसका एग्जाम पैटर्न, तो कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। 100 मार्क्स का उसका एग्जाम होगा, मतलब कि 100 मार्क्स का पूरा रिटन एग्जाम होगा, और इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 आपको बनाना होता है, 50 छोड़ देना है। और इसमें देखिए हर एक विषय का, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है, तो उसमें एसे, एक्सप्लेन, लेटर, क्वेश्चन आंसर बुक से प्रश्न पूछा जाता है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट सब किसी का अलग अलग होता है, तो इसमें हम लोग एक विषय लेके, अब शुरू हुआ है सीरीज, तो आपका एग्जाम तक चलते रहेगा। तो इसमें आपका डिमांड आएगा तो हिंदी का, संस्कृत का, तो जब एक सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे तो उसका पूरा सिलेबस कि किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आता है, ये चीजें, उसके साथ साथ उसमें कौन सा बुक पढ़े, मतलब हर एक चीजें चर्चा कर लेंगे। तो इस पे हम लोग चूंकि सभी विद्यार्थी का अलग अलग है तो अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं बता दूं कि कोई भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है, और बाकी आपका हर एक में लेख रहता है, पैसेज रहता है, गद्यांश वगैरह, फिर आपका एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, लेटर, क्वेश्चन आंसर बुक से ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब कितना शब्द में उत्तर देना है सर, ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं, OMR शीट पे कलर कर देंगे। सब्जेक्टिव में तो शॉर्ट आंसर टाइप मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 50 से 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 100 से 120 वर्ड में लिखना होता है। तो अभी से यही जो मैं शुरू में बता रहा था, तो अभी से आप आंसर लिखेंगे ना तो इसी रूप में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा।
ठीक है, अभी से इसी रूप में आपका उत्तर लिखने का प्रयास करना है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 50 से 60 वर्ड में लिखिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 से 120 वर्ड में, ताकि एग्जाम में अपने को सोचना नहीं पड़े। अभी से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम तक हमारा इतना अभ्यास हो जाएगा कि ऑटोमेटिक कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग लघु उत्तरीय तो 50 से 60 वर्ड में सिमेटने की कला सीख लेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो इतना सब में, और आंसर राइटिंग ही आपको अंक दिलाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कोई नहीं, सब किसी का जितना प्रश्न आप बनाएंगे उतना सही होगा, सब्जेक्टिव से ही आगे बढ़ के आप टॉपर बन सकते हैं। तो इसलिए इस पे ध्यान देना है आपको। ये पूरा मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया। एग्जाम पैटर्न और डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो पिछले साल का मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक नामक पुस्तक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा जो चीजें मैं बता रहा था, क्योंकि पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न लागू है इस साल भी। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपको पिछले साल का मॉडल पेपर देखना है या आपको ये जो पूरा शैक्षणिक कैलेंडर आया है कुछ भी आपको देखना है, एग्जाम पैटर्न वगैरह समझना है, तो कहां से आप देखेंगे। इन सभी काम के लिए अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च बॉक्स ओपन कीजिए और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देख लीजिए आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे BSc अपडेट में देखिए तो यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का पूरा जानकारी है, तो इस पे क्लिक करके जो भी चीजें मैं दिखा रहा था एजुकेशन कैलेंडर हर एक चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। या यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मॉडल पेपर में देखिए हर एक साल का मॉडल पेपर मिल जाएगा, तो जहां पे भी मैट्रिक वाला होगा यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिक का मॉडल पेपर का लिंक है हर एक साल का, तो इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं किस रूप में प्रश्न आ रहा है, तो मॉडल पेपर अगर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का एग्जाम पैटर्न आप समझे। हर एक विषय पे स्पेशल चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।